Hi everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Shweta, and in today's video we will be talking about the most hyped topic among the NEET PG aspirants nowadays is the NEET PG rat race. I know I'm very much late to this trend, but I think better late than never. So if you're new to my channel, please do subscribe my channel, and I hope you like this video. So let's get started. सो देर आर अ लॉट ऑफ नीट पीजी एस्पिरेंट्स जो सिर्फ इसी उम्मीद से नीट पीजी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं कि उनकी एक अच्छी रैंक आ जाए या फिर और वो उस अच्छी रैंक का इस्तेमाल करके एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच में अपना करियर बना सके। तो मेरा इस चीज़ पे ओपिनियन यही होगा क्योंकि मैं खुद वो एग्ज़ाम दे चुकी हूँ एंड आई नो नाउ कि क्या उसकी रियलिटी है। तो उस सब का एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट योर रिजल्ट, यू जस्ट प्रेडिक्ट कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो होता है तो वो कुछ अलग ही होता है। तो उसके हिसाब से तो हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए जो आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली फेल्ड हो जाए, जो मुझे लगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। और मैंने काफ़ी ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की है कि कौन सी ब्रांचेस लेनी चाहिए या क्लिनिकल ब्रांचेस में ही करियर होता है एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो आपको इतना ग्लोरीफाइड करियर नहीं दे पाती हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पे मेरा ओपिनियन यही होगा कि हर ब्रांच की अपनी एक स्पेशलिटी होती है और उस ब्रांच में कैसा करियर है वो आई थिंक इंडिविजुअल अप्रोच होता है। तो आपको उस ब्रांच में जाने के बाद भी 3 साल आप उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको उस ब्रांच में से समझ आ सकते हो। और रैंकर्स के लिए मेरी बस इतनी एडवाइस होगी कि जिनकी रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई है, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा जिनकी रैंक आई है, और जो लोग फ्रेशर है उनका तो आई थिंक रिपीट करना बनता है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको मुझे लगता है कि क्लैरिटी लाने के लिए आई थिंक एक और अटेम्प्ट उनको करना चाहिए, बिकॉज इट जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। और आप अगर अपनी मेहनत से यहाँ तक आ सकते हो तो मुझे लगता है कि 6 महीने अगर आप अपने इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर शेड्यूल बना के, प्रॉपर टाइम उस प्रिपरेशन को दे के, बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ आप अपने स्टडीज़ को दे के आप अगर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इफ़ यू थिंक आपके सर्कमस्टांसेस उतने हैं कि आप टाइम दे सकते हो, तो आई थिंक एक अटेम्प्ट और करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग मिड रैंकर्स हैं, जिनका जो अभी ये डायलेमा में फंसे हुए हैं कि मैं नॉन क्लिनिकल ब्रांच, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच अगर मुझे मिल रही है तो मैं उसको ले लूँ या फिर मैं क्लिनिकल ब्रांच को लेने के लिए और मेहनत करूँ। आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट एनीवन, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 अटेम्प्ट कब 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमें भी पता नहीं होता है। और वो सर्कमस्टांस बेस्ड सारी चीज़ें होती है क्योंकि उस दिन का परफॉर्मेंस भी रैंक को अफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि जो मिड रैंकर्स हैं उन लोगों ने, अगर उनको एक अच्छी ब्रांच मिल रही है, अच्छी ब्रांच से मेरा मतलब है कि जो ब्रांच मिल रही है, क्योंकि अभी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में अगर फेवरेटिज्म करते रहे तो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए एक अच्छी रैंक लाने के लिए। तो उससे अच्छा है कि हम अगर जहाँ है उस अच्छी अपॉर्चुनिटी का मुझे लगता है कि वो एडवांटेज ले सकते हैं। तो व्हाट आई एडवाइज टू मिड रैंकर्स हैं उनको, वो सिर्फ अगर ये सोच के जो एग्ज़ाम क्लियर हुई है उसको अगर दोबारा से अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट डू दैट। जो ब्रांच तुम्हें मिल रही है जस्ट आपको उस ब्रांच के साथ जाना चाहिए। और एट द एंड ऑफ योर पीजी कोर्स आपको इतना तो अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें से मैं किस वे में जा सकता हूँ और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने करियर के लिए नहीं इस्तेमाल करनी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ मोटिवेटिंग लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।